डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रमन इफ़ेक्ट की क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो क्वांटम थ्योरी है वो ये कहता है कि रेडिएशन का एमिशन अगर होता है किसी भी सोर्स से तो वो क्वांटा या फोटॉन के फॉर्म पे होता है। ये हम सबको पता है कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो कहलाती है फोटॉन या फिर क्वांटा। ठीक है, तो क्वांटा के फॉर्म पे होता है और हर एक जो फोटॉन होती है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर। एच जहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी माना जाता है। अब जब यही रेडिएशन जो है ये स्कैटरर पे गिरती है या फॉल करती है तो जो फोटॉन है वो कोलिजन सफ़र करता है स्कैटरर के मॉलिक्यूल के साथ में। और इन कोलिजन्स में 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि कोलिजन के समय जो फोटॉन की एनर्जी है वो अनचेंज रहेगी, वो नहीं बदलेगी, ना वो कम होगी ना तो वो ज़्यादा होगी। और इस कंडीशन में जो रेडिएशन होगी, स्कैटर्ड रेडिएशन जो होगी, सिर्फ रेडिएशन स्कैटर्ड होगी और उस स्कैटर्ड रेडिएशन में जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा वो बिल्कुल अनचेंज्ड फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। ठीक है, यानी स्कैटर होने से पहले जो फ्रीक्वेंसी थी स्कैटर होने के बाद में भी वही फ्रीक्वेंसी थी। तो जो फ्रीक्वेंसी है लाइन की वो इंसिडेंट लाइट के बराबर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऐसी लाइन कहलाएगी आपकी रेले लाइन। दूसरी कंडीशन ये है कि कोलिजन के समय जो फोटॉन है वो अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे देगा और खुद स्कैटर हो जाएगा कुछ कम एनर्जी से, जिसको हमने यहाँ h⁻₁ से डिनोट किया है। तो h⁻₁ जो है वो लेस देन h⁻ होगा। तो h⁻₁ इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं h⁻ माइनस डेल ई, क्योंकि फोटॉन ने एनर्जी अपनी दे दी है, इस वजह से माइनस डेल ई हमने किया है। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड वाली फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी आपकी स्टोक्स लाइन। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि कोलिजन के दरमियान जो फोटॉन है वो मॉलिक्यूल को अगर स्ट्राइक करेगा एक्साइटेड स्टेट में तो फिर जो फोटॉन है वो कुछ एनर्जी कैप्चर करेगा मॉलिक्यूल से डेल ई के बराबर और स्कैटर हो जाएगा ज़्यादा एनर्जी के, इंक्रीज़ इन एनर्जी के साथ में। तो h⁻² जो है स्कैटर होने के बाद जो एनर्जी है फोटॉन की h⁻² वो ज़्यादा होगी h⁻ के कंपैरिजन में। तो h⁻² इज इक्वल्स टू h⁻ प्लस डेल ई। तो स्कैटर्ड वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी, ये कहलाई एंटी स्टोक्स लाइन। तो इस तरीके से हमको 3 लाइंस मिलेंगी। पहले वाले में जो एनर्जी है वो अनचेंज होगी, स्कैटरिंग के पहले जो एनर्जी थी बाद में भी वही एनर्जी होगी। दूसरे वाले में जो है एनर्जी वो कम मिलेगी हमको, स्कैटरिंग वाले की कम मिलेगी जो स्टोक्स लाइन कहलाएगी। तीसरे वाले में स्कैटरिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी जो एंटी स्टोक्स लाइन कहलाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रैली लाइन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एनर्जी है फोटॉन का, ये एनर्जी है फोटॉन का h⁻, एनर्जी जो है फोटॉन का वो एनर्जी स्कैटरिंग के बाद में अनचेंज है, उतना ही है। स्कैटरिंग के पहले h⁻, स्कैटरिंग के बाद भी h⁻। तो यहाँ पे ये रेले लाइन। दूसरे वाले में क्या हुआ कि जो फोटॉन है, ये जो फोटॉन है h⁻, उसने अपनी एनर्जी थोड़ी सी दे दी मॉलिक्यूल को और इसीलिए उसकी एनर्जी कम हो गई डेल ई से, इतनी डेल ई एनर्जी उसकी कम हो गई। तो इसीलिए जो लाइन मिली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वाले की। ये इंसिडेंट वाले की ज़्यादा हुई और ये स्कैटर्ड वाले की है ये कम है। कितनी कम है? डेल ई कम है। ये लाइन हमको स्टोक्स लाइन के फॉर्म पे मिलती है। तीसरे वाले में क्या हुआ, जब फोटॉन ने स्ट्राइक किया था मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में जब इसने स्ट्राइक किया मॉलिक्यूल को तो इसने कुछ एनर्जी ले ली, इसको कुछ एनर्जी मिल गई। तो जब मिल गई h⁻² कितनी मिल गई? डेल ई के बराबर मिल गई इसको एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इसीलिए स्कैटर्ड वाले की एनर्जी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वाले की। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? एंटी स्टोक्स लाइन। तो जो
आपका क्वांटम थ्योरी है वो इस तरीके से रमन इफ़ेक्ट, जिसमें कि हमको 3 लाइंस मिलते हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।